दोस्तों एक लड़का कॉल गर्ल औरत होती है जो उनकी मैनेजर होती है उसके पास में कॉल करता है और पूछता है क्या यहाँ पर जो कि कॉल गर्ल अच्छी से अच्छी खूबसूरत हसीन कॉल गर्ल मिलेंगी और फला नाम की यहाँ पर कॉल गर्ल मिलेंगी। वो कहती है हाँ यहाँ पर हर किस्म की आपको कॉल गर्ल मिल जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह की आप लेना चाहोगे उसी तरह की उस लड़की की रेट होगी, यानी उसी तरह के उस लड़की के पैसे होंगे। लड़का कहता है पैसे चाहे कितने भी हों कैसे भी हों मुझे एक रात के लिए चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले पैसे दे दूंगा, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके पास में जब वो काफ़ी सारे फोटो भेजती है तो एक लड़की को उसमें से सेलेक्ट करता है। जब वो लड़की रात के समय में उस होटल के उस रूम के अंदर जाकर देखती है, जब उस दरवाजे को खोलती है तो वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है। जो भी उसके पास में छोटा सा बैग वगैरह था वो उसके मतलब पास में से गिर पड़ता है। और जब वो दरवाजे को खोलती है, जो दरवाजे के अंदर उस रूम के अंदर बैठा हुआ था वो उसका तलाकशुदा पति था। तो दोस्तों आखिरकार ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। जो आगे की क्या घटना हुई है, आगे की क्या बातचीत हुई है, इस कहानी के अंदर हम आपको समझाएंगे, पूरी तरह से समझाने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने इस कहानी को पूरा देखना है क्योंकि यह एक सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला लगता है उधम सिंह नगर, वहां पर एक काशीपुर क्षेत्र है, वहीं पर थाना लगता है ITI थाना। उस थाने के इलाके की ये बातें हैं, इस कहानी के अंदर आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो इसलिए आप लोगों को इस कहानी को पूरा देखना है। लेकिन दोस्तों जब ये कहानी सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए लोगों के पास में पहुंची, जगह जगह पर यह कहानी फैली, तो लोग इस कहानी को सुनकर यकीन नहीं कर सके कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक कॉल गर्ल, एक कोठे पर रहने वाली औरत, वो उसके पति के पास में पहुंचती है। जब उसको उसका पति, जो कि एक औरत को, कोठे वाले को एक आदमी बुलाता है, तो वो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। इस कहानी में आपको पूरी तरह से सुनने को मिलने वाला है। दोस्तों जो भाई हमारे बहुत सारे कमेंट करते हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं जो वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं, उन सभी हमारे भाई और बहनों का नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइबर भी आपका बढ़ेगा तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली के हिस्से में जुड़ोगे, आप हमारी फैमिली मेंबर होंगे। दोस्तों दरअसल ये सच्ची घटना है काशीपुर के ITI थाना की। तो वहां पर एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम आलोक शर्मा। आलोक शर्मा उस थाने के पास में ही उसका जो कि मकान था। तो जब उसका मकान होता है तो वो एक औरत के पास में कॉल करता है। जब औरत के पास में वो कॉल करता है तो वो कहता है कि मुझे एक जो कि कॉल गर्ल चाहिए, एक हसीन खूबसूरत सी लड़की चाहिए। लेकिन जब वो औरत कहती है कि तुमको यहाँ पर लड़की तो मिल जाएगी, हर किस्म की, हर तरह की, हर नेम की लड़की मिल जाएगी, लेकिन बस शर्त यह है कि तुम्हें पहले आधा पेमेंट करना होगा। वो कहता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट की कोई बात नहीं है, बल्कि तुम मुझे जो कि फोटो तो भेजो, तुम मुझे उनकी पिक वगैरह सेंड करो कि किस तरह की लड़की है, क्या सिस्टम है उनका। जब उसके व्हाट्सएप पर वो लड़कियों के काफ़ी सारे, तकरीबन 15 लड़कियों के फोटो भेजती है, तो सारी लड़कियों को वो डिसलाइक कर देता है, यानी पसंद नहीं करता है। एक भी लड़की उसके पसंद नहीं आती है आलोक शर्मा के। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आई, अगर और लड़की तुम्हारे पास में हो तो और लड़कियों के मेरे पास में तुम फोटो सेंड कर दो। फिर से वो खींच कर फोटो 4 से 5 लड़कियों की तस्वीरें और उस आलोक शर्मा को भेज देती है, जिनमें से आलोक शर्मा को एक लड़की पसंद आ जाती है। जब उसको लड़की पसंद आती है, क्योंकि अच्छी खूबसूरत हसीन लड़की थी और सब पूरी तरह से मतलब अच्छी सी, कहीं से भी वो लड़की उतरी नहीं थी। जब उसको वो सेलेक्ट करता है और उस औरत से कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, जब वो लड़की का नाम सुनता है और वो उसकी तस्वीर देखती है तो उसकी प्राइस बताती है, मतलब काफ़ी महंगी थी। तो महंगी होने के बाद में वो उसको आधा पेमेंट तुरंत कर देता है और आधा पेमेंट उसको लड़की को देने वाला था, जो लड़की उसके कोठे पर आने वाली, जो उसके जो कि रूम पर आने वाली है, जहां पर उसने रूम ले रखा था। उसको आलोक शर्मा है जो उसको एड्रेस भेज देता है, फला मंजिल के फला फ्लाइट के उस रूम नंबर पर, उस फ्लाइट में मतलब उसमें आना है, तो वो भेज देता है। तो तकरीबन रात के 8 से 9 बज जाते हैं। 8 से जब 9 बजते हैं तो आलोक शर्मा अपने रूम में बैठा हुआ था। वहाँ पर एक लड़की जाती है, एक औरत जाती है जिसका नाम होता है पूजा शर्मा। तो पूजा शर्मा जब जाकर उस दरवाजे को खोलती है तो वो अक्की बक्की एकदम से चहक जाती है, और वो जो अंदर बैठा हुआ इंसान था वो भी एकदम से आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगता है। क्या वाकई में ये वही है जिसे मैं जानता हूं? क्योंकि वह उसका तलाकशुदा पति था, जो जिसका 3 साल पहले तलाक हो चुका था, जो उस रूम के अंदर बैठा हुआ था। तो जब वो औरत है पूजा शर्मा उसको देखती है और देखकर उससे अकड़ने लगती है,
वो कहती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। लेकिन आलोक शर्मा भी कहता है कि तुम पहले ये बताओ तुम यहां पर क्या कर रही हो। लेकिन इस तरह से जिद बहस होने लगती है। वो कहती है कि पहले आप ये बताओ कि आपका यहां पर क्या काम है। वो भी इस तरह से दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। जब झगड़ा यहां तक बढ़ जाता है कि वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जब आलोक शर्मा, उसकी पूजा शर्मा जो उसकी पत्नी वहां पर पहुंची थी, उसको पीटने लगता है, तो सारे लोग जो होटल वाले थे वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और जो उस बात को सुनते हैं कि मैंने लोगों का विश्वास नहीं किया था और जो लोग कहते थे वो सही कहते थे। जब इन बातों को वो लोग सुनते हैं तो कहते हैं यार ये तो कोई फैमिली मैटर है, कोई परिवार का ये मामला है, इनको होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये लड़ते झगड़ते हुए होटल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जब ये सड़क पर पहुंचते हैं, सड़क पर भी इनकी बातों को सुनकर, इनकी आवाज़ों को सुनकर जो सड़क पर जाने वाले यात्री थे सभी इकट्ठे हो जाते हैं और अड़ोस पड़ोस के दुकानों के भी जो दुकानदार होते हैं सब इकट्ठे होकर इनको देखने लगते हैं। मौके पर वहां पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। पति पत्नी को पीट रही थी और जो पत्नी है वो पति को पीट रहा था। इसी तरह से दोनों का झगड़ा चलता रहा और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस उनको हिरासत में लेकर आईटीआई थाने पहुंचती है और थाने ले जाकर उनसे पूछताछ करती है। जब उनसे पूछताछ करती है तो आलोक शर्मा होता है, वो पूछताछ में बताता है कि सर मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी हुई थी तो तकरीबन 3 साल तक मेरी इससे शादी रही थी, यानी अच्छा मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं रहा था। मैं इससे बेहद प्यार करता हूं और अब पहले करता था और अब भी इससे प्यार करता हूं, लेकिन जो मैंने आज इसकी हरकत देखी है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा इससे प्यार नहीं है। बल्कि जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद में ये हमसे लड़ने झगड़ने लगी, मेरी माँ से लड़ने झगड़ने लगी। उसके बाद में ये अपने गाँव पहुँच गई, अपनी मायके पहुँच जाती है। अपनी मायके ही शादी के बाद में भी सबसे ज़्यादा ये अपने मायके ही रुकती है, ना कि ये मेरे पास में आती है, ये हमारे घर पर आती है। जब मुझे किसी इंसान ने यह बताया कि मैं काशीपुर जो कि जब मैं श्यामपुर जा रहा था तो श्यामपुर में मुझे एक लड़की मिली थी, वो मेरी जान पहचान की थी। तो उसने मुझे बताया कि जो तुम्हारी बीवी है पूजा शर्मा, वो एक कॉल गर्ल का काम करती है। वो रेड लाइट पर रहती है, वो कोठे पर रहती है और वो कॉल गर्ल का इस टाइम प्रेजेंट में काम कर रही है। बल्कि जो लड़की मेरे को वो हकीकत बता रही थी श्यामपुर की, वो भी एक कॉल गर्ल ही थी। जो ये दोनों, जो मेरी फ्रेंड है वो कॉल गर्ल पर काम करने वाली, उसी के साथ में ये रहती है और उसी की ये बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने मेरे को ये सारे काम बताए हैं, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सका। तो श्यामपुर में जब वो लड़की मेरे को मिली तो उसने मेरे को उस मालकिन के नंबर दिए जो इनको कॉल गर्ल की, जो इनकी पूरी तरह से मालकिन है, जो इनका पेमेंट लेती है, जो इनको ठिकाने पर पहुंचाती है। उसके मैंने नंबर लिए। तो कुछ दिन बाद में मैंने उसको अच्छे से शांति से बैठकर, मैं अकेला था तो मैंने उसको कॉल किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उसने मुझे फौरन रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद में मैंने उससे इस तरह से बातें की कि क्या वहां पर एक कॉल गर्ल मिलेगी। उसने कहा हर किस्म के, हर तरह की आपको यहां पर लड़कियां मिल जाएंगी। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में जब ये दरवाजे पर आकर इसने मेरे जो कि रूम का दरवाजा खोला तो मैं वहां पर बैठा था। तो मैं तो इसे देखकर आश्चर्यचकित हो चुका था, क्योंकि यार ये तो वाकई में ही वही मेरी पत्नी है जिससे मेरा शादी हो रखी है और जिससे मेरा तलाक का मामला हो चुका है, वही मेरी पत्नी है। इसके बाद में मुझे गुस्सा आ गया और ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन लड़की सुनती नहीं है, मानती नहीं है। पुलिस वहां पर मौजूद होती है। यहीं तक बात को नहीं ख़त्म करके वो लड़की है जो पूजा शर्मा है, वो वहां पर उसके पुलिस वाले के सामने मारपीट करना शुरू कर देती है और कहती है पुलिस वालों से कि सर ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे ऊपर दहेज का जो कि मतलब दहेज मुझसे मांगता है, ये पैसों की डिमांड करता है कि तुम्हारे घर से तुम पैसा लाओ, तुम ये करो वो करो, इस तरह की बातें मुझसे करता है। कि मुझे घर में भी अच्छे से नहीं रखता है। लेकिन उसका जो पति है आलोक शर्मा, उसका कहना है सर मुझे पता नहीं कि ये शादी से पहले भी शायद ये कॉल गर्ल का काम करती होगी, इसी वजह से मेरे घर पर नहीं रुके, ये मायके ज़्यादा रहती है, मायके का बहाना होता है, सिर्फ ये यहाँ पर कोठे पर रहती है और ये एक कॉल गर्ल का काम करती है। दोस्तों जब ये पूरी घटना पुलिस वालों के सामने पहुंची तो पुलिस वाले भी एकदम से हक्के बक्के रह गए। पुलिस वाले भी अपने सर को पकड़कर नीचे बैठ गए जब उन्होंने ये बात सुनी। दरअसल में ये बात एक सच्ची घटना है, मैंने आपको बताई भी है कि ये उत्तराखंड प्रदेश की जिला उधम सिंह नगर लगता है, वहां पर एक जो कि इलाका लगता है, इलाका है काशीपुर, वहां पर आईटीआई थाने की बात है। तो दोस्तों ये पुलिस के मामले में है। जब पुलिस इनको हिरासत में लेकर के, अब पुलिस करेगी क्या कार्रवाई करेगी क्या नहीं करेगी, आगे की जो बातें हैं उनको पुलिस संभालेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे भाई और बहनें जो हमारे कमेंट में कहते हैं कि भाई हमारा नाम ले लीजिए, तो एक है सोनम यादव,
सोनम यादव एक हमारी बहन जो कि जौनपुर से है, एक संतोष कुमार है, एक मनीष कुमार मलधाई जो कि बिहार से है, एक है मनन साहू जिला सिवान बिहार से है, मोयल यूसुफ धोसी जिला बालोतरा राजस्थान से है, एक है अजब्बार वो मेवात से है, एक है परमिंदर सिंह पंजाब से है, मदन सिंह विद्यारण्यपुरा बेंगलुरु से है, और एक है दिनेश पाल इंदौर से है। दोस्तों इस तरह के हमारे काफ़ी सारे भाई हमारी बहनें हमारी वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं कि भाई जो भी अगर इस वीडियो के अंदर भी अपना अगले वीडियो के अंदर आप लोग नाम दिलाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना एड्रेस लिख दें कि भाई हम वहां से बोल रहे हैं, वो हमारा नाम है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जाएगा, अच्छे से नाम लिया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि तरह तरह की सच्ची घटनाएं आप लोगों को हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और जिस तरह का प्यार आप लोग हमारे इस चैनल पर दे रहे हो इसी तरह का प्यार देते रहे।